मेरा नाम एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर फ़र्रुख हयात ख़ान है। मैं माहिर अमराज़ नफ्सियात और जहनी अमराज़ हूँ। मैं आज आपको मेंटल हेल्थ डे के हवाले से कुछ आगे की बातें बताना चाहता हूँ। सबसे पहले ये देखते हैं कि जब कोई बीमार होता है तो उसकी कब उसको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत होती है। अगर आप अपने ख़ानदान में या अपने गिरदोनिवाह में किसी को देखें कि उसके रवैये में अचानक कोई तब्दीली आई है, चाहे वो मूड के हवाले से हो, चाहे उसके रवैयों के हवाले से हो, चाहे कोई दौरे पड़ रहे हों या कोई चीज़ हो, तो आप ये सोचें कि या जिन्नात उस पर ऐसा बज़ाहिर लगता हो कि आए हुए हैं, तो आप ये सोचें कि इसको हमें साइकियाट्रिस्ट को दिखाने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे अगर उसके साथ कोई जिस्मानी अलामात जैसे बुखार होना या कोई वाज़े और जिस्मानी अलामत ना हो, या उसके कोई भी टेस्ट करवा रहे हों तो उन टेस्टों पर कोई बीमारी ना निकले। ये अगर सब कुछ हो तो आपको लेकर जाना चाहिए साइकियाट्रिस्ट के पास, जो माहिर अमराज़ नफ्सियात व जहनी अमराज होता है। यहाँ पे बाज़ लोगों को ये मसला होता है कि साइकियाट्रिस्ट में और साइकोलॉजिस्ट में क्या फ़र्क है। तो आप यूँ समझिए कि सबसे पहले साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाएंगे, वो ये देखेगा कोई ऑर्गेनिक प्रॉब्लम यानी कि कोई मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर उसको कोई साथ में मेडिकल प्रॉब्लम नहीं होगी या ये दवाइयों के असरात नहीं होंगे, तो फिर वो उसको साइकियाट्रिक डिसऑर्डर के तौर पे इलाज करेगा उसका, और किसी भी जगह उसको ज़रूरत पेश आएगी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की, ताकि साइकोथेरेपी कर सकें, या जिसको हम बातों से इलाज कहते हैं, तो फिर वो उनके पास भेज देगा। तो ये एक प्रोसीजर है। अगर आपको कोई भी आपके घर पे कोई चीज़ इस तरह की नज़र आए तो आपने उसको किस तरह अप्रोच करना है। ओके, इसके बाद जो एक चीज़ अहम है, जो सवाल पूछा जाता है कि ये जो होता है जहनी अमराज क्यों होते हैं, क्योंकि अक्सर जब हम लोग मरीज़ देख रहे होते हैं तो पूछते हैं कि आखिरी मर्ज़ क्यों हो रहा है। जहनी अमराज की वजह 2-3 ख़ास वजूहात हैं। हम इनको सबसे पहले ये देखते हैं कि कुछ उसके एक तरफ बायोलॉजिकल हैं और दूसरी तरफ एनवायरमेंटल। बायोलॉजिकल का मतलब मौरूसी या न्यूरोट्रांसमीटर में तब्दीली है, और एनवायरमेंटल का मतलब हालात की वजह से बीमारी का आना है। यूजुअली जहनी बीमारियां इन दोनों से होती हैं, और इसके अंदर साथ में उसकी शख्सियत किस तरह असरअंदाज होती है वो भी अहम है। लेकिन अगर आप देखें तो ज़्यादातर बीमारियों की असल वजह अगर आप कहें साइकियाट्री की, तो किसी को पता नहीं है। इनमें से ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो मफरूज़े हैं। फिर ये आता है कि जहनी अमराज का इलाज कैसे किया जाता है। जहनी अमराज का इलाज जो है वो दवाइयों से भी किया जाता है, साइकोथेरेपी से भी किया जाता है, और एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, या बिजली के ज़रिए इलाज, या मशीनी इलाज कह लीजिए, क्योंकि बिजली के कहने में बाज़ लोग डर जाते हैं। तो ये तीनों जो चीज़ें हैं, या इसी तरह के दूसरे इलाज वो किए जाते हैं। इसके बारे में, दवाइयों के बारे में हमारे जहनों में तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बाज़ लोग समझते हैं कि शायद ये दवाइयाँ गर्म होती हैं, बाज़ लोग समझते हैं कि शायद ये ज़िंदगी भर खाना पड़ती हैं, बाज़ समझते हैं कि ये दवाइयाँ जो हैं वो नशावर होती हैं। लेकिन अगर आप इनको देखें तो इनमें सिवाय एक ग्रुप के, जिसको हम बेंजोडाइज़ेपीन कहते हैं, उस ग्रुप के अलावा कोई भी दवाई नशावर नहीं है। तो एक सिर्फ गलत मफरूज़ा है। इसी तरह जैसे दूसरी बीमारियां होती हैं, इसका इलाज भी एक ख़ास मुअय्यना मुद्दत तक होता है। बहुत कम ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे ज़िंदगी भर इलाज करने की ज़रूरत पेश आए। ज़्यादातर के अंदर एक मियाद मुकर्रर होती है। गर्म सर्द ये हम लोग समझते हैं, लेकिन अदरवाइज़ हमारी कोई दवाई ऐसी नहीं होती कि उसको गर्म या सर्द कह सकें। इसके साथ जो मैंने आपको दूसरा कहा कि साइकोथेरेपी के ज़रिए इलाज होता है।
साइकोथेरेपी साइकाट्रिस्ट खुद भी कर सकते हैं, लेकिन चूँकि ज़्यादातर ये लोग मसरूफ़ होते हैं तो इसलिए ये ज़्यादातर इसके लिए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का इंतखाब करते हैं। तो उसके अंदर हर बीमारी को देखते हुए मुख्तलिफ़ किस्म की साइकोथेरेपी होती है। बिजली का इलाज या मशीनी इलाज कोई गलत नहीं है। बिजली का इलाज या मशीनी इलाज सिर्फ उस सूरत में कराया जाता है जहाँ पे मरीज़ किसी तरह दवाइयों के ज़रिए ठीक ना हो रहा हो या उसको फौरी रिकवरी की या फौरी इलाज की ज़रूरत हो, जैसे खा पी नहीं रहा या ख़ुदकुशी के ख़यालात आ रहे हैं, तो इस सूरत में उसको दिखाना ज़रूरी है। इसके अलावा बाज़ दफ़ा ये भी एक सवाल होता है कि इस किस्म के मरीज़ों में हमारा क्या रोल होना चाहिए, रिश्तेदारों का क्या होना चाहिए। तो देखें, जिस तरह कोई भी जिस्मानी तकलीफ़ होती है तो रिश्तेदारों का एक सपोर्टिव रोल होना चाहिए, एक अच्छा बर्ताव होना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि इसको एक जहनी बीमारी है तो हम इसके साथ अच्छे तरीक़े से पेश आएँ। इसी तरह हमारी बीमारियों में भी उसके साथ अच्छे तरीक़े से पेश आएँ, उसको सपोर्ट करें। और बाज़ दफ़ा हम लोग उसके ऊपर बेजा वो डाल रहे होते हैं कि जैसे उसको ये बावर करा रहे होते हैं कि जैसे तुम्हारी ये शख्सियत की कमी है या जैसे ये तुम्हारी शख्सियत में कमज़ोरी है या तुम्हारे अंदर विल पावर नहीं है या तुम ड्रामा कर रहे हो या तुम ये जानबूझ के है। तो देखें, हमारी बीमारियां जिस्मानी बीमारियों की तरह टेस्टों पे नहीं आती और ना दूसरी बीमारियों की तरह नज़र आती हैं, लेकिन जो लोग इनसे सफ़र कर रहे होते हैं, जो लोग ये बर्दाश्त कर रहे होते हैं, वो वाकई ही बहुत तकलीफ़ में होते हैं। तो आप लोगों ने उनके साथ अच्छे तरीक़े से घर वालों ने पेश आना है। वो आपका डॉक्टर आपको बता देगा कि आपने क्या करना है। तो अगर मैं सब चीज़ों को इकट्ठा करके कहूँ तो मैं ये कहूँगा कि ये बीमारियाँ, साइकेट्री की बीमारियाँ काबिल इलाज हैं। ये बीमारियाँ उसी तरह हैं जिस तरह आम जिस्मानी बीमारियाँ होती हैं। तो हमने इनको मुकर्रर मुद्दत तक अच्छी तरह उनका इलाज कराना है। अगर कोई भी रवैया कोई मरीज़ ऐसा बताए, आप देखें कि उसमें तब्दीली आई है, ख़ास तौर पे अगर वो ये कहे कि उसे ख़ुदकुशी के ख़यालात आते हैं, तो फिर लाज़मी तौर पे उसके रवैयों पे ध्यान दें और उसकी मदद करें, यानी कि उसको किसी साइकाट्रिस्ट को फौरी तौर पे दिखाएं। शुक्रिया।